नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं योगा क्योंकि आज है इंटरनेशनल योगा डे 21 जून 2023 21 जून का दिन है आज। और ये हम सब हैं, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, योगा वाली फ्रेंड्स हैं सब लोग। और मेरे सर हैं जो हमें योगा सिखाते हैं डेली। तो आज हम सर जी के साथ अपनी फ्रेंड्स के साथ करेंगे योगा। तो इसमें पूरा आसन जो भी मैंने किया, वहाँ पर जो भी सिखाया गया हमें योगा प्रोटोकॉल के तहत 2023 के अकॉर्डिंग हम लोग वैसे ही परफॉर्म करेंगे। तो आप देखिए कैसे करना है। सबसे पहले हमने हाथ जोड़ा और बैठ गए इस तरीके से शांत मुद्रा में। कमल आसन, पद्म आसन या नॉर्मल पोज, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, इस तरीके से हाथ जोड़ना है और बैठ जाना है। वज्रासन में भी आप बैठ सकते हो। इस तरह हमने 2 मिनट हाथ जोड़कर शांत मन से प्रे किया। अब हम लोग खड़े हो गए हैं। यहाँ आगे आप देख रहे होंगे कॉर्नर में हमारे सर हैं, इनके साथ हम योगा कर रहे हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम वार्म अप करते हैं। कोई भी एक्सरसाइज योगा करने से पहले शरीर का थोड़ा सा वार्म अप किया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले करेंगे नेक बेंडिंग, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड नेक बेंडिंग। अब करेंगे राइट एंड लेफ्ट बेंडिंग और राइट और लेफ्ट स्ट्रेचिंग, जिसमें आपको बीच में होल्ड करते हुए करना है। राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। इसके बाद करेंगे हम राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट नेक ट्विस्टिंग। गाइस, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट ले जाते हुए बीच में हमें होल्ड भी करना है 2 सेकंड के लिए। गाइस, ये दूसरा वार्म अप है जिसमें हम करेंगे शोल्डर मूवमेंट। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हथेलियों का मुंह बाहर की तरफ रहेगा और पैर के बीच में 2-3 इंच का गैप रहेगा। हाथों को स्ट्रेच करते हुए ऊपर ले जाएंगे, हथेलियों का फेस बाहर की तरफ रहेगा और आराम से हाथों को नीचे ले आएंगे। थर्ड वार्म अप है। इसके बाद हम थोड़ा सा विश्राम लेंगे। शोल्डर स्ट्रेच करने के बाद, इससे पहले अभी जो हमने किया वो है शोल्डर स्ट्रेच। अब हम करेंगे शोल्डर मूवमेंट। शोल्डर मूवमेंट में हमें करना है शोल्डर रोटेशन। वैसे तो दोनों ये शोल्डर एक्सरसाइजेस थे, वार्म अप थे, जिसमें कि ये है शोल्डर रोटेशन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। 5 टाइम्स फॉरवर्ड एंड 5 टाइम्स बैकवर्ड हमें शोल्डर रोटेशन करनी है। गाइस, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सर्वाइकल और फ्रोजन शोल्डर से जो है इसमें हेल्प मिलती है। ये हमारे बोन्स, मसल, नर्व्स, नेक, शोल्डर, इन सबको हेल्दी रखता है। गाइस, नेक्स्ट है ट्रंक मूवमेंट। इसके बाद हम करने जा रहे हैं ट्रंक मूवमेंट। हमें सीधा खड़े हो जाना है। पैरों के बीच में 2 से 3 फीट की दूरी लेनी है।
हाथों को आगे की ओर ले आना है और साइड में आपको ले जाना है हाथों को। फिर वापस हाथों को सीधा आगे की ओर ले आएंगे और दूसरी ओर ले जाएंगे। यह हमें बहुत ही आराम से करना है। एक राउंड और करेंगे हम, फिर वापस हाथों को नीचे ले आएंगे। नेक्स्ट है गाइस नी मूवमेंट, जिसमें आपको चेयर पोजीशन बनानी है या स्क्वाट पोजीशन लेना है। ये कंप्लीट होने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे और लास्ट वार्म अप करेंगे। इसके बाद शुरू हो जाएगा हमारा योगाभ्यास। सारे योगासनास इसके बाद शुरू होने वाले हैं। तो ये 5th राउंड का हमारा वार्म अप है, जिसमें हमें चेयर पोज लेना है, अपने बैक को स्ट्रेट रखना है एज पॉसिबल और नी के 5 टाइम्स हमें करना है। इससे हमें, अगर ये हमें तब नहीं करनी है, इन लोग को नहीं करना है जिनके नी में, जिनके घुटनों में पेन हो या उनको अर्थराइटिस हो। इन सब बीमारियों में ये घुटने वाला एक्सरसाइज आपको नहीं करना है। नेक्स्ट अब हम शुरू करने जा रहे हैं योगासन, जो कि हमारा इंटरनेशनल योगा डे प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग कराया जा रहा है। तो सबसे पहले हाथों को आगे ले आएंगे और ऊपर ले जाएंगे स्ट्रेच करते हुए। 2 इंच का पैरों के बीच में गैप लेंगे और इस तरीके से एड़ी को उठा लेंगे और उंगलियों पे खड़े रहेंगे। इसका नाम है ताड़ासन या पाम ट्री पोस्चर। इस स्टैंडिंग पोस्चर में हमारा फर्स्ट योगा है। ये हमारा फर्स्ट योगा पोज है स्टैंडिंग पोस्चर में। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ये बॉडी में स्टेबिलिटी लाता है और हमारे कॉग्निशन में हेल्प करता है। स्पाइनल नर्व्स, हमारे बैक में जो भी प्रॉब्लम होती है इन सबको दूर करता है, एकाग्रता लाता है। बहुत सारी जो है बेनिफिट्स हैं इसके। नेक्स्ट है वृक्षासन या द ट्री पोस्चर। इसके लिए आपको लेफ्ट पैर सीधा रखना है और राइट पैर को बेंड कर लेना है, मूलाधार से लगा लेना है, हथेलियों को ऊपर इस तरीके से जोड़ कर रखना है। आपका फोकस एक पॉइंट पर होना चाहिए, जिससे कि आप इस आसन को बना के रख सकें। फोकस आपका एक ही पॉइंट पे रहेगा तो आप इस तरीके से खड़े हो जाएंगे आसानी से, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम नेक्स्ट पैर पे इसी तरीके से करेंगे 15 सेकंड के लिए वृक्षासन पोज। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपको न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, इंड्योरेंस, अलर्टनेस, कंसंट्रेशन, इन सभी चीज़ों में बहुत ही हेल्पफुल है। लेकिन अर्थराइटिस वालों को ये नहीं करना चाहिए। गाइस अब हम करेंगे नेक्स्ट योगा पोज, जिसका नाम है पाद हस्तासना या द हैंड्स टू फीट पोस्चर। इसके लिए हमें पैरों के बीच में 2 इंच का गैप लेना है। हाथों को सांस भरते हुए ऊपर ले जाना है। हाथों को स्ट्रेच करेंगे ऊपर की ओर और नीचे इस तरीके से ले आएंगे। अगर आप पूरा फॉरवर्ड बेंडिंग कर सकते हैं तो फुल करिए और हाफ कर सकते हैं, आधा कर सकते हैं। जितना आप झुक सकते हैं झुक जाना है आपको। आगे की तरफ हाथों को ज़मीन पे रखना है या दोनों पैरों को आप पकड़ भी सकते हो। तो इसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ये आपको स्पाइन फ्लेक्सिबल बनाता है आपका और डाइजेशन स्ट्रॉन्ग करता है और मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम में भी ये बहुत हेल्पफुल है। लेकिन आपको, अगर आपकी कार्डियक डिसऑर्डर है, वर्टिब्रल या डिस्क डिसऑर्डर है, एब्डोमिनल इन्फ्लेमेशन है, हर्निया, अल्सर, ग्लूकोमा, मायोपिया, ये सारे डिजीज़ हैं तो आपको अवॉइड करना चाहिए। गाइस ये है नेक्स्ट आसन जो हम करने जा रहे हैं, हाफ व्हील पोज, जिसमें हाथों को पीछे रखना है, उंगलियों को नीचे की तरफ रखेंगे। पीछे आपको कमर पे हाथ रख के उंगलियों को नीचे की तरफ रखेंगे और इस तरीके से पीछे की ओर बेंड हो जाएंगे। इसको बोलते हैं अर्ध चक्रासन या हाफ व्हील पोस्चर। इसको भी हमें 15 से 20 सेकंड होल्ड करके रखना है और हाथों को सीधा रखना है।
ये भी हमारे जो शरीर है इसको फ्लेक्सिबल बनाता है, स्ट्रेंथ हमें देता है, हमारे स्पाइनल नर्व्स और मसल्स में स्ट्रेंथ लाता है। ये तो इसके बेनिफिट्स हो गए। और कुछ डिजीज़ हैं जिनमें इनको नहीं करनी चाहिए, तो आप देख लेना, उस हिसाब से योगा अभ्यास करना। अब हमारा स्टैंडिंग पोज में हमारा लास्ट आसन, ये हमारा लास्ट आसन है जिसका नाम है त्रिकोणासन, द ट्रायंगल पोस्चर। तो ट्रायंगल पोस्चर करने के लिए पैर के बीच में कम से कम 3 फीट की दूरी रहेगी और एक बार लेफ्ट पैर पे हमें बेंड होना है इस तरीके से, दूसरे हाथ को ऊपर करके, और एक बार राइट पैर पे बेंड होना है। 10 से 30 सेकंड आप हो सकते हो, एज़ पर योर चॉइस। इसमें क्या फ़ायदा है, आपको इसको करने का क्या फ़ायदा है? ये आपके स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है, स्ट्रेंथ देता है आपके काफ को। पैर जो होता है, पैर में जो है काफ बोलते हैं उसको, तो आपको स्ट्रेंथ मिलती है वहाँ पे। थाई, वेस्ट, मसल एंड जो आपका जो है लंग है उसकी कैपेसिटी को भी इम्प्रूव करता है। इसके सावधानियाँ भी बहुत सारी हैं, जैसे कि स्लिप डिस्क हो और कोई आपको बोन प्रॉब्लम हो तो आपको ये नहीं करनी चाहिए। कि नी में कोई प्रॉब्लम हो तो भी आपको त्रिकोणासन अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट गाइस, अब हमें विश्राम मुद्रा में खड़े हो जाना है थोड़ी देर के लिए, और अब हम करेंगे सिटिंग पोस्चर। तो सब लोग बैठ जाएंगे। अब हम करने जा रहे हैं सिटिंग पोस्चर। तो इसके लिए सबसे पहले हम बैठेंगे दंडासन में। दंडासन में बैठने के बाद पहले तो हम विश्राम अवस्था में बैठेंगे, इसके बाद हम करेंगे दंडासन। दंडासन में सीधा बैठ जाते हैं, हाथ रहता है साइड में और शरीर को रेस्ट देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो दंडासन करने के बाद अब हम करेंगे भद्रासन। भद्रासन में आपको जैसे कि आप बटरफ्लाई करते हो वैसे सीधा बैठ जाना है, लेकिन पैरों को हिलाना नहीं है। आपकी जांघों को फर्श से दोनों पैर की जांघों को फर्श पे लगा के रखना है और दोनों हाथों से दोनों पैरों को होल्ड करके आगे की तरफ रखना है, और आपका पूरा जो पीठ है वो स्ट्रेच, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। इसका नाम है भद्रासन। भद्रासन के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, डाइजेशन, और माइंड को भी आप इससे रिलैक्स रख सकते हो, और अर्थराइटिस वालों को ये नहीं करना चाहिए। तो नेक्स्ट आसन है गाइस, अब हम करेंगे रिलैक्स करने के बाद। हर आसन के बाद हमें जो है थोड़ा थोड़ा विश्राम मुद्रा में भी आना रहता है। योगासन में एक खास बात होती है। अब हम कर रहे हैं गाइस वज्रासन। वज्रासन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसमें आपको सीधा बैठ जाना है, पैर को आपको मोड़ के इस तरीके से बैठ जाना, हाथों को आगे रखकर। ये आपके डाइजेशन में बहुत ही प्रॉफिटेबल है, और ये आपके थाई मसल और काफ मसल के लिए बहुत ही स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम अपने घुटनों पर खड़े रहेंगे इस तरीके से, और हाथ को पीठ पर मतलब पीछे रख के अंगूठा अंदर की ओर करके पीछे की ओर झुकेंगे जितना हम बेंड हो सके। इसको बोलते हैं हाफ कैमल पोज या अर्ध उष्ट्रासन। हाफ कैमल पोस्चर या हाफ उष्ट्रासन बोलते हैं इसे। ये हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी लाती है, और गर्दन, बैक, इन सब में स्ट्रेच होता है, जिससे कि बहुत ही हमारा शरीर पे बेनिफिट होता है इस आसन से। नेक्स्ट करेंगे फुल कैमल पोज। फुल कैमल पोज करने के लिए दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, दोनों पैर के घुटनों के बीच में थोड़ा सा रहेगा गैप, और हाथों को अपने हाथ की हथेलियों को दोनों पैर के पंजों पर ले जाकर पीछे लगाएंगे। इसको बोलते हैं फुल कैमल पोज।
ये हमारे जो है बैक और नेक पेन में भी यूज़फुल है, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी ये हमारे हेल्प करता है, रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर होता है तो उसमें भी हेल्पफुल है, फैट, एब्डोमेन, हिप्स ये सब जगहों पे जो हो जाती है वो सब भी ये ठीक कर देता है धीरे धीरे से। तो नेक्स्ट आसन हम करेंगे। जब हम कैमल पोज करते हैं इसके तुरंत बाद हमें करना रहता है रैबिट पोस्चर या द हेयर पोस्चर। इसको हम बोलते हैं शशकासन, मतलब खरगोश जैसा आसन बनाने का जो है ये पोस्चर है। ये हमें रिलैक्सिंग में भी जब हम कूल डाउन कोई एक्सरसाइज का कूल डाउन करते हैं उसमें भी ये हमें कराया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन है ये गाइस। तो इसके बहुत सारे प्रॉफिट हैं, जैसे कि हमें स्ट्रेस एंजाइटी रिड्यूस करने में हेल्प करता है, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को टोन करता है, कॉन्स्टिपेशन में ये रिलीफ देता है, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, हमारे बैक पेन में भी ये हेल्पफुल है, उसमें भी रिलीफ करता है। लेकिन अगर आपको बैक की, नी की या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसको मत करिए। नेक्स्ट आसन करेंगे उत्तान मंडूक आसन या स्ट्रेचअप फ्रॉग पोस्चर। इसमें हमें वज्रासन में बैठकर पैरों को आगे से पूरा वी शेप में एज पॉसिबल ओपन कर लेना है, खोल लेना है पैरों को, दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर एक दूसरे शोल्डर को, अपोजिट शोल्डर को हाथों से पकड़ना है या रखना है आप कह सकते हो। तो दोनों हाथों को ऊपर रखना है शोल्डर पे अपोजिट साइड में और इस तरीके से ये आसन करना है। हमें वापस बैठ जाना है। अब हम नेक्स्ट आसन करेंगे जिसका नाम है वक्रासन या द स्पाइनल ट्विस्ट पोस्चर। इसमें हमारा स्पाइन ट्विस्ट होता है, इसके लिए हम सीधा बैठ जाते हैं पहले और एक पैर को मोड़ लेते हैं और दूसरा पैर फैला के रखते हैं। एक हाथ रहता है पीछे की तरफ, हमारा गर्दन भी पीछे की ओर ही टर्न रहता है एज पॉसिबल, और एक हाथ से आगे के पैर को पकड़ लेते हैं या पैर के ही पास हाथ रख लेते हैं। यह है वक्रासन स्पाइनल ट्विस्ट पोस्चर। इसके फ़ायदे हैं कि ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी, जो हमारे स्पाइन है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाती है, पैनक्रियाज की फंक्शनिंग में हेल्पफुल है, डायबिटीज़ मैनेजमेंट में ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो डायबिटिक पेशेंट को ये वाली एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, ये वाला योगा ज़रूर करना चाहिए। और अगर आपको बैक पेन है, स्पाइनल डिसऑर्डर है या एब्डोमिनल सर्जरी हुई है या मेंस्ट्रुएशन टाइम है तो आपको ये सब इस टाइम पर अवॉइड करना चाहिए योगाभ्यास। नेक्स्ट करेंगे प्रोन पोस्चर, जिसमें आपको लेट जाना है, पेट के बल लेटना है, हाथों को आगे रख लेना है और पैर को बाहर की ओर खोल के रखना है। आपका अंगूठा बाहर की ओर होगा और पैर को इस तरीके से खोल लेना है और रख लेना है। मकरासन द क्रोकोडाइल पोस्चर गाइज ये है। तो इसको जो है उन्हें प्रेग्नेंट वुमेन को अवॉइड करनी चाहिए, या जिनका फ्रोज़न शोल्डर है उन्हें भी ये एक जो है मकरासन नहीं करना चाहिए। ये हमारे होल बॉडी को जो है रिलैक्सेशन के लिए किया जाता है, बैक प्रॉब्लम में भी ये हमारे हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट आसन है हमारा हाफ भुजंग आसन, जिसको आप बोल सकते हो सरल भुजंगासन, जो हम अपने हाथों को जो है रख कर करते हैं, फुल नहीं करते, हाफ ही करते हैं। तो सरल भुजंगासन करेंगे, फिर अगली बार थोड़ा रिलैक्स करेंगे, फिर करेंगे इसके बाद फुल भुजंगासन। गाइज इसके क्या फ़ायदे हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। ये आपको स्ट्रेस रिलीव करता, आपके कोई जैसे कि आपको स्ट्रेस है वो दूर करता है, आपके पेट में जो फैट हो जाती है, पेट पे चर्बी बढ़ जाती है, वो आपकी हट जाती है इससे बार बार योगाभ्यास करने से, ये वाला भुजंगासन से।
और आपका कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत अगर आपको रहती है तो भी ये ठीक कर देता है। तो लेकिन अगर आपको कोई सर्जरी कराई आपने तो उसमें आपको ये आसन नहीं करना चाहिए। अल्सर पेशेंट हैं या अलग अलग मरीजों को ये आसन नहीं करने चाहिए, जो आप बाद में देख के पता कर लेना, फिर ये आसन करना। नेक्स्ट है अगला आसन हम करेंगे शलभासन, द लोकस्ट पोज, लोकस्ट पोस्चर। तो गाइस इसके लिए अपने हाथों को ले जाना है, बगल में रखना है, या आप अपने थाई के नीचे भी रख सकते हो और दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाएंगे। गाइस ये मेरे सर हैं, कुछ सेटिंग करने आ गए हैं कैमरे में। ठीक है, तो आप देख सकते हो बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा था क्लियर, तो सर ने एक बार दिखा दिया है। इस तरीके से सबने अपने पैरों को पीछे उठा रखा है। ये है शलभासन। इसके क्या फ़ायदे हम इसे क्यों करते हैं? ये हमें साटिका, लोअर बैक एक होता है जो उसमें हेल्प करता है। ये हमारे थाई, बुटक, इन सब जगहों पे जो फैट जम जाती है उसको हटाता है और हमारे वेट को कम करने के लिए भी ये हेल्पफुल है। तो गाइस अब चलेंगे नेक्स्ट योगासन करने। अब हम रिलैक्स कर रहे हैं। मकरासन में हमें रिलैक्स करना होता है, पेट के बल अगर हम लेटे हैं तो रिलैक्स करने के लिए मकरासन यूज़ होता है। तो अब हम ऊपर की तरफ लेट जाएंगे मुँह करके, इस तरीके से सीधे। अब हम अगला आसन करने जा रहे हैं जिसका नाम है उत्तान पदासन। उत्तान पादासन मतलब इसमें पैरों को ऊपर उठाना है 30 डिग्री पे, हाथों को बगल में ही रखना है, पैरों को जोड़कर ऊपर की ओर उठाना है 30 डिग्री पर, होल्ड करना है 30 सेकेंड या 20 सेकेंड के लिए। गाइस ये जो आप वीडियो देख रहे हो उसमें कोई कट कॉपी कुछ भी नहीं है, नो एडिटिंग, कोई भी एडिटिंग नहीं है, एज इट मैंने इसको आपके सामने रख दिया है। तो कॉपीराइट के लिए मैंने कहीं कहीं पे आवाज़ बंद किया हुआ है क्योंकि सर म्यूजिक लगा रखे थे योगा के लिए, योगा के जो सॉन्ग आते हैं, दैट्स वाई, और मैंने वॉइस ओवर दिया है। तो पैर को ऊपर ले आएंगे। ये दूसरा आसन है, उत्तान पदासन था वो इससे पहले वाला। अब ये है अर्ध हलासन, हाफ प्ला पोस्चर, जिसमें आपको दोनों पैरों को जोड़ते हुए 90 डिग्री पर ले आना है, धीरे धीरे पैरों को वापस रखना है और ऊपर लाने के बाद आपको होल्ड भी करना है 30 सेकंड के लिए, फिर आपको धीरे धीरे से नीचे ले जाना है। इसके भी बहुत सारे फायदे हैं गाइस। अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट आसन जिसका नाम है सेतुबंधासन या द ब्रिज पोस्चर। इसके लिए हम पोजीशन ले लेंगे। सबसे पहले पैर को हिप्स के पास लाकर रखेंगे और अपने दोनों हाथों से पैर के एड़ियों के पास जहाँ हम पायल पहनते हैं ना वहाँ पे पकड़ लेना है और आगे का चिन्ह लगाते हुए पूरे शरीर को ऊपर की ओर ले जाना है, जैसे कि ब्रिज होता है। ये ब्रिज पोस्चर है। तो 3rd नंबर पे जो ग्रीन मैट है मैं उस पर कर रही हूँ योगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सर अब आ रहे हैं। तो गाइस ये है सेतुबंध आसन। इसके क्या फ़ायदे हैं, हम इसे क्यों करते हैं? डिप्रेशन हटाता है, एंग्जाइटी हटाता है, हमारे लोअर बैक मसल को स्ट्रेंथ देता है। गाइस अभी ये हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट योगा पोज जिसका नाम है पवन मुक्त आसन या द विंड रिलीजिंग पोस्चर। तो जिसको पेट की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है उसे ज़रूर करें। डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही बढ़िया रखता है और भी बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। बहुत ही अच्छा आसन और आसान भी है सभी के लिए। तो दोनों घुटनों को अपने चिन से लगाना है और पैरों को जो है हाथों से होल्ड करके रखना है 20-30 सेकंड जितना आप कर सकते हैं। गाइस अब इसके बाद करेंगे नेक्स्ट आसन जो कि सबका फेवरेट होता है क्योंकि इसे कोई भी कर सकता है। आपको सीधे लेट जाना है। यह शवासन, विश्राम मुद्रा है। तो इसमें आपको अपने हाथों को फैला के ऊपर की तरफ रखना है, हथेलियों को, और पैर को भी फैला के रखना है वी शेप में और ऐसे आराम से लेटना है जैसे कि मृत इंसान होता है, मरने के बाद इंसान हो जाता है, वैसे ही अपने आप को पूरी तरीके से बॉडी का जो भी
सांस है, सांसों को धीरे धीरे रिलैक्स होने देना है, हार्ट बीट को, और अपने आप को बिल्कुल फ्री छोड़ देना है शरीर को। और ये शवासन मुद्रा, ये हमें सारे जितने भी टेंशन होते हैं सारे उनसे रिलीफ देता है। हमारे पूरे शरीर के जो सिस्टम ने योगा किया, एक्सरसाइज किया, उन सब में जो है ये बहुत ही रिलैक्सिंग है। हमारे माइंड को, हमारे जो है तनाव को, सबको दूर करता है, स्ट्रेस फ्री करता है। ये बहुत ही बढ़िया योगासन है, बहुत आसान है। तो गाइज अब हम कर चुके हैं सारे योगास। अब हम करेंगे, हमारा नेक्स्ट राउंड होने जा रहा है। ये सर हैं, कुछ सर ने भी वीडियो बनाया है ये इस तरीके से। तो सब शवासन कर रहे हैं। नेक्स्ट हम करेंगे कपालभाति, प्राणायाम वगैरह भी करेंगे। तो गाइस टर्न होकर हमें बैठना है, ऐसे नहीं उठ जाना आगे की तरफ, हमें लेफ़्ट की तरफ टर्न होते हुए बैठना है। बहुत ही अच्छा लग रहा है योगा करके, सभी लोग बहुत ही खुश हैं क्योंकि योगा कंप्लीट कर चुके हैं हम। अब हमें करना है कपालभाति प्राणायाम, या जो भी हमें बैठ के करना है लास्ट का। 4-5 और बचे हैं, तो गाइस हम लोग कर लेते हैं। ये बहुत ही रिलैक्सिंग है, बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे तन मन सबके लिए। सबसे पहले करेंगे कपालभाति 30 स्ट्रोक, मतलब 30-30 बार, 2 बार। पैरों को आपको रखना है पद्मासन में, रिलैक्सिंग में, जैसे आप रख सको। वज्रासन में भी आप कर सकते हो, रिलैक्स पोजीशन में भी कर सकते हो। कपालभाति जैसे आपको कंफर्टेबल हो कर सकते हो। कपालभाति करने के क्या फ़ायदे हैं मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारे शरीर में जो एयर जाती है या हमें प्योरीफाई करता है हमारे शरीर में, और हमारे शरीर में जब हम सांस लेते हैं हमारे लंग्स को प्योरीफाई करता है उसमें, और हमारे कफ डिसऑर्डर को भी दूर करता है। तो गाइज और ज्ञान मुद्रा में बैठ जाना, आपको पैरों को पद्मासन में रख लेना है और करना है कपालभाति 30 टाइम्स, 2 बार। इसके फ़ायदे की बात हो रही थी तो ये हमें कोल्ड के ट्रीटमेंट में भी बहुत ही प्रॉफिटेबल है। साइनस, अस्थमा, ब्रोंशियल इन्फेक्शन, इन सब में बहुत ही फ़ायदेमंद है। और गाइस ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा वरदान है, आप समझ लीजिए। ये हमारे होल बॉडी को रिजुवनेट करता है और हमारे फेस पे ग्लो लाता है। अब तो आप ज़रूर करेंगे, मुझे पता है। तो घर पे आप कपालभाति कर सकते हैं। अगर आपको ग्रुप मिलता है योगा का तो आप उसे ज्वाइन करिए और योगा को अपने लाइफ स्टाइल का एक पार्ट बनाइए, जो कि हमें हेल्दी, वेल्दी, स्ट्रॉन्ग रखता है। तो गाइस ये कंप्लीट होने के बाद हम करेंगे दूसरा आसन। दूसरा आसन हमारा है, आसन नहीं ये तो प्राणायाम है। तो करेंगे अब हम प्राणायाम। इसमें लेफ़्ट से सांस लेते हैं, राइट को छोड़ते हैं, फिर राइट से लेते हैं, लेफ़्ट को छोड़ते हैं। ऐसे हमें करना है 10 to 20 टाइम्स। प्राणायाम किस लिए किया जाता है मैं आपको बता देती हूँ। इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसलिए किया जाता है, ऐसे ही नहीं करते हम लोग कुछ भी। तो फ़ायदा ये है गाइस कि ये जो हमारे कफ डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें ये हेल्प करता है। स्ट्रेस एंग्जाइटी में जो है, स्ट्रेस एंग्जाइटी हो तो उसको दूर करने में हेल्प करता है, और हमारा कंसंट्रेशन बढ़ाता है। हमारे होल बॉडी को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देता है। नेक्स्ट अब हम करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम क्या करता है, आपके बॉडी को कूल करता है, आपके शरीर को ठंडक प्रदान करता है।
इसको करने के लिए आप पद्मासन में ही बैठे रहिए, हाथों को ज्ञान मुद्रा में ही रखेंगे, टंग को अपने होठों से बाहर निकालकर फोल्ड करेंगे और उससे सांस लेंगे और उसके बाद सांस लेने के बाद मुंह को कर देंगे बंद और अपने नाक से वो सांस निकालेंगे। फिर वापस टंग फोल्ड करेंगे, रोल करके, जैसे होता है स्प्रिंग रोल वैसे टंग को रोल कर लेना है, सांस को लेना है अंदर की तरफ, मुंह को बंद कर लेना है और नाक से वो सांस हमें बाहर निकालनी है। ये है शीतली प्राणायाम। ये भी स्ट्रेस एंजाइटी रिलीज करने में हेल्पफुल है और बहुत सारे फायदे हैं गाइस। अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट भ्रामरी प्राणायाम। इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए हमें अपनी उंगलियों को फेस पर सेट कर लेना है। अपने फेस पर आप देख सकते हैं किस तरह सेट करना है और अपने अंगूठे को कान में लगा लेना है, दोनों अंगूठों को, और मुंह को बंद करके ओम का उच्चारण हमिंग साउंड में करना है, जैसे कि ऐसे करके करना है आपको। ये है भ्रामरी प्राणायाम। ये जितने भी प्राणायाम हैं आपको स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए, तनाव चिंता मुक्त करने के लिए, माइंड को फ्रेश रखने के लिए और हैप्पी रहने के लिए सब बहुत ही आवश्यक है। तो आप इन सबको ज़रूर फॉलो करिए पॉसिबल हो तो। अगर आपको इन वीडियोस में कम समझ में आ रहा है क्योंकि थोड़ा दूर से शायद बना है, तो आप कोई और वीडियो देखिए और डेली योगा अभ्यास करिए घर पर बैठकर गाइस। ये भ्रामरी का ही दूसरा एक रूप है गाइस, ये वाला। तो इसमें हाथों को नवल के पास रखना है और मुंह को बंद करके हमिंग साउंड निकालनी है। लास्ट में हम संकल्प लेंगे और लास्ट में हम करेंगे उसके बाद शांति पाठ। तो गाइस ये सब हमारे सर कराएंगे हमें। थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप बचे हुए योगाभ्यास को एंजॉय करिए। योगाभ्यास में ये शांति पाठ और संकल्प है। आप देखिए क्या क्या होता है योगा डे के दिन, जहाँ पे सेलिब्रेशन होता है योगा डे का। मुझे कभी मैंने देखा नहीं था और करने की तो छोड़ ही दो, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ कि मैंने 2-3 महीने से मैंने ज्वाइन किया योगा सेंटर, जहाँ पे सर सिखाते हैं चंडीगढ़ यूटी में फ्री में। ये बहुत अच्छी सुविधा दे रखी है यहाँ की जो है यूटी ने हमें, कि हमें ये सब फ्री में सिखाया जाता है। तो हमें बहुत ही अच्छा लगा यहाँ का ये सिस्टम और हमें बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली। थैंक यू गाइस। समाज और विश्वास के प्रति शांति आनंद और स्वस्थ के प्रचार के लिए बद्ध हूँ। सारे हाथ जोड़ लीजिए। हमारा लास्ट जो है शांति पाठ, वो हम बोलेंगे एक साथ ऊंची आवाज में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भावहै। बैठे रहे हाथ जोड़ के अपने लिए भगवान से जो भी आपने प्रे करनी है, अपने शरीर के लिए हमेशा हेल्दी रहे, भगवान से प्रे कीजिए, हैंड रब कीजिए।
पेट पे लगाइए इसको भी। लेग सीधी कर लीजिए एक बार।